दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास होंडा साइन है BS6। ये कोई और मैकेनिक के पास से है, मेरा गाड़ी नहीं है। और ये 20 नंबर का फ्यूज घड़ी घड़ी उड़ रहा है। तो ये 2 फ्यूज वो लोगों ने डाल के चेक कर लिया है और फ्यूज उड़ रहा है घड़ी घड़ी। ये खुला गाड़ी आया हुआ है, इधर टाकी है, इधर पेट्रोल भर के लेके आए वो लोग। अभी इसको मैं चेक करता हूँ। और ये जो काम किया है लोगों ने, जो भी काम किया, हेडलाइट इसका डायरेक्ट चालू रहता है, तो इसको चालू बंद करने के लिए यहाँ से लोग एक वायर लिया है, एक अर्थिंग को कटिंग कर दिया है, यहाँ से लेके स्विच में गया और स्विच से रिटर्न वायर आएगा इसके अंदर, तो अर्थिंग मिलेगा। ये लोग का सोच है। और ये लेफ्ट साइड में दिखा दूँ, एक पार्किंग लगाया हुआ है, ये सिंगल लाइट के अंदर लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का। ये BS6 गाड़ियों के अंदर ये सब फिटिंग नहीं करने का, इससे तकलीफ होता है। तो अभी इसको फ्यूज लगाता हूँ, देखते हैं कैसा उड़ता है, फिर दिखाता आप लोगों को। से इसको थोड़ा सा यहाँ से दबाएंगे, ये इजीली बाहर आ जाएगा। और ये 20 नंबर का फ्यूज इसमें आता है, ये लगा हुआ था लेकिन ये उड़ गया करके ये लोगों ने निकाल दिया है। इसी के अंदर एक पकड़ आता छोटा सा, इसे निकालने के लिए रहता है। और ये चालू फ्यूज है। अभी इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और जैसे चाबी को ऑन करूँगा ये उड़ते हुए आपको दिखेगा, ये उड़ गया। ठीक है, तो अभी इसको चेक करते वहाँ से ACM का कपलर निकाल के फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये फ्यूज तो उड़ गया, ये फ्यूज को साइड में रखता हूँ। एक फ्यूज है मेरे पास अभी, अच्छा फ्यूज। दोस्तों, ये ACM है इसका, इसको यहाँ से पुश करने का और इधर थोड़ा सा कटा लेने का, ये इजीली निकल जाएगा। अभी ये कपलर को मैंने निकाल दिया, उस कपलर को मैंने निकाल दिया। अभी इसको यहाँ पे फ्यूज को फिटिंग कर रहा हूँ और चाबी को ऑन कर रहा हूँ। अभी ये फ्यूज नहीं उड़ रहा है, मतलब ACM तो शॉर्ट है, लेकिन ACM के साथ में भी ये चाबी का लॉक भी चेक करने का और ये प्लग का कैप भी चेक करने का। पहले ACM डालते हैं और फिर डाल के चेक करते हैं। तो ACM है, ओरिजिनल ACM है, 5712 रुपये का है। इसको ओपन करता हूँ। इसको मैंने निकाला, ये जो नंबर है ये सेम नंबर होना चाहिए, CU34G। ये नंबर सेम होना चाहिए। नंबर सेम नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि ACM से ही अर्थिंग जाता है हेडलाइट के लिए, जो इसने डायरेक्ट करके रखा हुआ है। मैकेनिक का गलती ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी हो, BS6 गाड़ी है, उसको एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं करने का। दोस्तों, मैंने एक कपलर को निकाल लिया। ये ACG का कपलर है, जो मैग्नेट से आता है, ये उसका कपलर है। इसके अंदर फिटिंग कर लेंगे। और ये बैटरी का वायर है, इसको भी फिटिंग कर लेंगे। और ये ACM का वायर है, इसको फिटिंग कर दी। दोस्तों, उधर मैंने ACM को फिटिंग कर दिया। अब ये फ्यूज नया डाल रहा हूँ और इसको डाल के चेक करते हैं कि उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। ये मैंने फ्यूज को फिटिंग कर दिया यहाँ पे। अभी चाबी को ऑन किया, अभी ये फ्यूज नहीं उड़ा। और यहाँ पे चेक लाइट भी आया, न्यूट्रल लाइट भी आया। अब ये सेल्फ मारा, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके साथ में जब भी आप लोग को ACM डालना होगा, ये स्विच को देख लेने का, स्विच प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो, ये चाबी को ऑन कर रहा हूँ और ये गाड़ी चालू हो रहा है। ये स्विच जो है ये भी चिपक रहा है यहाँ पे। अब ये चाबी चालू किया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसको प्रेस किया तो स्टार्ट हुआ, इसको छोड़ दिया, वापस चाबी चालू कर रहा हूँ, ये अपने आप गाड़ी चालू हो जा रहा है, क्योंकि ये स्विच भी यहाँ पे जाम हो रहा है नीचे आके। तो ये सब चीज़ देखने का। और ये चाबी स्विच का खास करके आप लोगों को ध्यान देना है कि चाबी स्विच अगर काम नहीं करते रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। ये चाबी स्विच में तकलीफ है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं। देखो, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। इसको भी, स्विच को भी डालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हिल जा रहा है, ये सब बंद हो जा रहा है, तो साथ में एक इग्निशन स्विच भी डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो ACM वापस शॉर्ट हो जाएगा और ये 20 नंबर का फ्यूज उड़ना चालू होगा। तो इसको लॉक सेट लेता हूँ पहला। दोस्तों, ये लॉक सेट है, 1182 रुपये का ओरिजिनल ही है ये। इसको अभी खोलता हूँ फिर दिखा। तो ये इग्निशन स्विच मैंने ले लिया और यहाँ पे अभी स्विच को मैं फिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे दिखा दो, ये चाबी को ऑन किया, ये ऑन हुआ, लेकिन चाबी को आगे पीछे हिल भी रहा है तो भी ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। और उस लॉक के अंदर थोड़ा भी हिल जा रहा है तो आगे पीछे तो वो बंद हो जा रहा है। तो मेन जो है ये चाबी स्विच के हिसाब से एसीएम खराब होता है। तो चाबी कभी भी अगर एसीएम डालना रहेगा आप लोगों को तो लॉक सेट भी साथ में डाल देने का। और सबसे बढ़िया रहेगा इसके ऊपर हैंडल कवर आता है बारिश का, हमारे इधर मिलता है, आप लोगों के इधर मिलता है कि मालूम नहीं, लेकिन हैंडल कवर डाल देंगे तो ये लॉक भी सेफ्टी रहेगा। और ये जो जाम हुआ किल स्विच ये भी सही हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा इसके अंदर। ये जाम हो गया, ये ऊपर आना चाहिए। अभी चाबी को मैं बंद किया, वापस चाबी को चालू करूँगा, अपने आप ये गाड़ी चालू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखने का, हैंडल कवर डाल देने का, तो लॉक भी बचा रहेगा, एसीएम भी बचा रहेगा, ये सब स्विच भी बचा रहेगा। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों मैंने इग्निशन स्विच डाल दिया और इग्निशन स्विच को आगे पीछे करूँगा तो ये न्यूट्रल लाइट बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्योंकि नया डाल दिया। ये जूना वाला जो था वो थोड़ा भी हिलता था तो आगे पीछे छोड़ता था करंट, तो घड़ी घड़ी एसीएम में झटके में जाएगा, करंट आएगा तो उस हिसाब से एसीएम उड़ता है। और ये लॉक खराब होने का जो रीजन है ये बारिश का पानी। तो कभी भी इसके ऊपर हैंडल कवर आप डाल देने का। ये राइट का स्विच, ये लेफ्ट का स्विच, क्लच केबल भी और ये इग्निशन स्विच भी, सब चीज़ का सेफ्टी होता है। तो फाइनली मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, ये लाइट भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। और ये स्विच घड़ी घड़ी ये नीचे जाके अटक रहा है तो ये भी अटकने का बंद हो जाएगा और हैंडल कवर रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।